एक लड़की की आवाज़ आई, मैडम आपको तैयार करना है, बैठिए। रुचिका उनकी बात सुनकर बोली, क्यों? मैं रेडी हो जाऊंगी। लेकिन तभी एक लड़की बोली, मैडम आपकी शादी है और आपको अच्छे से तैयार करना है। शादी सुनकर रुचिका चौंक कर बोली, शादी किसके साथ? तभी वो लड़की बोली, जीनियस बॉस से। रुचिका गुस्से से सबको घूर कर बोली, नहीं, मैं कोई शादी नहीं करने वाली, कह दो अपने बॉस से। वो लड़की बोली, नहीं मैडम, हमारी हिम्मत नहीं है, आप बस तैयार हो जाइए प्लीज़, नहीं तो यहाँ किसी की मौत होगी। बॉस अगर नाराज़ हो गए तो तुरंत किसी को भी मार गिराते हैं। रुचिका उसकी बात सुनकर बोली, तुम सब जाओ, मैं तैयार हो जाऊंगी। सभी लड़कियां बाहर आ गई। रुचिका वहीं बैठी अभी भी सोच रही थी, ये आदमी कौन है और मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। रुचिका फिर उदास होकर बोली, लेकिन मैं शादी कैसे कर सकती हूँ जबकि मेरी शादी हो चुकी है। रॉकी और मेरी शादी भले ही कुछ मंथ की है, लेकिन मैं उनको अपना पति दिल से मानती हूँ, मैं किसी दूसरे की नहीं हो सकती। वो बोलकर कपड़े पहनी और हल्का मेकअप किया और बेड पर लेट गई। वो इस वक्त रेड सिल्क की साड़ी पहनी थी, वो बहुत ज़्यादा उस पर जच रहा था। रुचिका बेड पर लेटे लेटे जाने कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। शाम हो गई थी। जीनियस रुचिका से मिलने के लिए उतावला हो रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो उसके रूम की तरफ निकल गया। तभी एक सर्वेंट जीनियस के पास आया। तभी जीनियस उसे कुछ काम बताकर रुचिका के पास चला गया। वो अंदर जाकर लाइट ऑन करके एकटक रुचिका को देख रहा था। वो रेड साड़ी में कहर ढा रही थी। जीनियस उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसके करीब पहुंच गया। तभी वो सर्वेंट पानी लेकर अंदर आया और बेड पर सोई हुई लड़की को देखने लगा। जीनियस का ध्यान नहीं था, वो तो बस रुचिका के खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। तभी उस सर्वेंट के मुंह से निकला, रुचिका। वो धीरे से बोला ताकि जीनियस देख ना सके। वो सर्वेंट कोई और नहीं, रॉकी था। जब उसे पता चला जीनियस की शादी हो रही है तो वो अपना वेश बदलकर देखने आ गया। लेकिन उसकी बीवी जीनियस के पास है, वो भी उससे शादी करने वाली है। ये बात रॉकी को पागल कर रही थी। तभी जीनियस तेजी से बोला, पानी रख कर जाओ यहाँ से। रॉकी पानी रख कर जाने लगा। तभी वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि जीनियस की आवाज़ सुनाई दी, रुचिका, कुछ देर में हम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर हम दोनों एक साथ होंगे। वैसे तुम इस साड़ी में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। उसकी बातें सुनकर रॉकी के हाथ की मुट्ठी कस गई। उसकी बीवी को कोई और देख रहा था, वो भी गंदी नज़र से। वो गुस्से से बाहर चला गया। जीनियस रुचिका को सोता देख उसे जगाया नहीं और बाहर आ गया। अब रात का इंतजार था जीनियस को। रॉकी एक रूम में आकर गुस्से से दीवार पर दे मारा और बोला, रुचिका, तुम मुझे धोखा दे रही हो। इस जीनियस से मिलकर मैं भी कितना पागल था, तुमको समझ नहीं सका। मेरे मॉम डैड को मारने वाली लड़की से मैं प्यार करने लगा था, लेकिन अब नहीं रुचिका, तुम बहुत खेल चुकी, बस अब नहीं। रुचिका, अब तुमको असली रॉकी के दर्शन होंगे। अब तक मैं इसीलिए चुप था क्योंकि मुझे लगता था तुम मासूम हो, तुमको कोई फंसाया है। लेकिन अभी तुम जीनियस के साथ कैसे हो, वो भी उसके बेड पर। रॉकी को बोलते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था। रॉकी खुद को शांत करके बोला, बस अब रात हो जाने दो, फिर बताता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, जीनियस, रुचिका तेरी बीवी कभी नहीं बनेगी। भले ही वो मेरी कुछ दिन की बीवी है, लेकिन वो मेरी बीवी है, उसे मैं सजा दूंगा। रॉकी बोलकर फिर से अपना गेटअप चेंज किया और अंदर आ गया। रॉकी जब देखा कि सभी लोग इधर उधर हैं तो वो सीधे रुचिका के रूम में पहुंच गया। जीनियस बाहर चला गया था, वो इस वक्त वेला में नहीं था। रॉकी सीधे रुचिका के रूम में पहुंचकर रूम अंदर से बंद कर लिया और रुचिका के पास पहुंचकर उसे देखने लगा। रुचिका सोई थी और साड़ी में बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। वो एकटक उसे देखता रहा। रॉकी को गुस्सा आ रहा था कि उसकी बीवी को कोई यहाँ ऐसे ले आया और उससे पता नहीं। रॉकी रुचिका को उठाकर अपनी गोद में लेकर जाने लगा। तभी रुचिका की नींद खुल गई। वो उठकर किसी की बाहों में खुद को देखकर गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? तभी रॉकी उसका मुंह बंद कर दिया और उसे लेकर बाहर आ गया। कोई भी उसे नहीं देखा, सभी अपने कामों में लगे थे। तभी उसके सामने एक ब्लैक कार आकर रुकी। रॉकी उसमें बैठ गया और रुचिका को अपनी गोद में ही लेकर बैठ गया। कार मिशा ड्राइव कर रही थी। उसे अभी मालूम नहीं था रुचिका उसकी वाइफ है। वो सिर्फ इसीलिए रॉकी का साथ दिया था
क्योंकि जीनियस ठीक नहीं था। वो मिशा के घर वालों को भी मार दिया था, इसीलिए वो रॉकी का साथ दे रही थी जीनियस को बर्बाद करने में। अब रॉकी रुचिका का मुंह खोल दिया था। रुचिका गुस्से से उसे घूर के बोली, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम कौन हो? बोलो। रॉकी को गुस्सा आया। उसकी बीवी उसे बोल रही है, क्यों उसे लाया? वो गुस्से में रुचिका के चेहरे को पकड़कर बोला, मैं तुम्हारा कौन हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं। और तुम यहाँ क्या कर रही थी? जीनियस से मिलकर मुझे मारने वाली थी, बोलो। रुचिका उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गई और खुशी से उसके गले लग गई, लेकिन उसकी पूरी बात सुनकर वो दंग रह गई। क्या कहा? मैं जीनियस के साथ मिलकर? मैं उसे जानती तक नहीं। कौन है वो? रॉकी को उसकी बातों का यकीन नहीं हो रहा था। वो उसे घूर के बोला, चुप, बिल्कुल चुप, मैंने तुमको समझने में गलती कर दी। रुचिका उसकी बात सुनकर एकटक उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था रॉकी ऐसे क्यों बोल रहा है। कुछ ही देर में रॉकी मिशा के घर पहुंच गया। मिशा दोनों को रूम में छोड़कर बाहर आ गई। मिशा के जाते ही रॉकी उठकर दरवाज़ा लगाया और रुचिका को घूरते हुए बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। तुम मुझे मारने के लिए यहाँ तक आ गई। उसकी बातें सुनकर रुचिका की आंखें नम हो गई। वो कुछ बोल नहीं सकी। रॉकी को रुचिका का चुप रहना लगा कि रॉकी जो कह रहा है वो सही है। रॉकी उठकर रुचिका को एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे रुचिका थोड़ा पीछे हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रॉकी उसे देखकर बोला, बोलो, तुम्हारा क्या प्लान है? तुम क्या करने वाली हो? जीने से शादी करके कहाँ जाने वाली हो? रुचिका उसकी बात चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि अब रॉकी के आगे कुछ भी बोलना बेकार था। वो वहां से उठकर बाथरूम में चली गई और तेज तेज रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। रॉकी को वहां देखकर वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन अभी उसकी बातें सुनकर वो रोने लगी थी। अब उसे विश्वास हो गया था रॉकी उसे कभी प्यार नहीं कर सकता, हमेशा उसे सजा देता रहता है। तभी उसे याद आई वो लड़की। वो कौन थी? क्या रॉकी की जीएफ थी? इसीलिए रॉकी मुझे खुद से दूर कर रहे हैं ताकि वो उस लड़की के साथ रह सके। इधर रॉकी गुस्से में बाहर आकर बैठ गया। मिशा रॉकी के गले लगकर बोली, तुम अपना काम करो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। रॉकी मुस्कुराकर बोला, ठीक है मिशा, चली जाती है। रॉकी और रुचिका अकेले थे। रॉकी को यकीन नहीं हो रहा था रुचिका वहां खुद गई होगी, लेकिन रुचिका को इतना सजा हुआ देखकर वो चिढ़ गया था, क्योंकि वो जीनियस के लिए तैयार हुई थी, उसके दुश्मन के लिए। रॉकी कुछ देर वहीं सोफे पर बैठ गया और उसको नींद लग गई। बाथरूम में रुचिका रॉकी की बातें सोचकर रोए जा रही थी। उसके पास कोई नहीं था। उसका पति हमेशा उसको खुद से दूर रखता था, उस पर कभी भरोसा नहीं करता था। यही सब सोचते हुए रुचिका बाथरूम में बाथटब में पानी भरकर उसमें लेट गई। वो बाथटब पूरा भर चुका था। रुचिका धीरे धीरे करके अंदर चली गई और उसका पूरा चेहरा डूब चुका था। रुचिका के सामने अब अंधेरा छा गया था। उसे एक ही बात याद आ रही थी, तुमने मुझे धोखा दिया। तभी रॉकी नींद से जागा और जल्दी से रूम में गया और बोला, रुचिका, लेकिन वो कहीं नहीं थी। रॉकी बाथरूम के बाहर से आवाज दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब रॉकी डर गया था कहीं रुचिका। वो तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा बाथटब में रुचिका बेहोश थी, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। रॉकी को उसे देखकर उसका दिल धक सा रह गया। वो तेजी से उसे बाहर निकालकर उसे बुलाने लगा, लेकिन रुचिका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अब रॉकी घबरा गया और उसके होठ पर अपना होठ रखकर ऑक्सीजन देने लगा। कुछ देर बाद रुचिका तेजी से खांसते हुए उठी। रॉकी उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो बहुत डर गया था रुचिका की ऐसी हालत देखकर। वो कुछ देर तक उसे गले लगाए रखा। जब रुचिका ने खुद को रॉकी की बाहों में पाया तो कुछ नहीं किया और आंखें बंद करके उसकी बाहों में लेट गई। रॉकी उसके शरीर को देखा जो ठंडा पड़ गया था। रॉकी उसके भीगे हुए कपड़े देखे और उसे उठाकर बेड पर ले गया। उसके कपड़े रिमूव करके उसे बेड पर लेटाकर कंबल से ढक दिया। रॉकी उसके होठों को देख रहा था जो ज्यादा देर पानी में रहने से काला पड़कर सूख गया था। वो उसके पास आकर देखा तो रुचिका फिर से बेहोश हो चुकी थी और उसका शरीर अभी भी ठंडा था। अब रॉकी को टेंशन होने लगी थी। वो रुचिका रुचिका बोल रहा था और उसकी हथेलियों को रगड़ रहा था, लेकिन रुचिका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अब रॉकी उसके चेहरे को देखा जो और भी ज्यादा सूख रहा था।
अब वो बिना देर किए अपना पूरा कपड़ा निकालकर रुचिका के ऊपर आ गया और कंबल से ढककर अपना होठ उसके होठ पर रख दिया। वो रुचिका को किस करने लगा। रुचिका बेहोश पड़ी थी। रोकी उसके पूरे बदन को किस करके उसको प्यार किए जा रहा था और उसको जगाने की कोशिश भी कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो उसे सज़ा देना भी चाहता था, लेकिन उसे बीमार भी नहीं देख सकता था। वो पूरी रात उससे प्यार किया। अब आधी रात में रुचिका का शरीर गर्म हुआ, तब वो रोकी को कस के अपने गले से लगा लिया। रोकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो उसे खुद से चिपका लिया और सो गया। नितिन और जीहू भी मुंबई पहुंच गए थे। सुबह हो गई थी। नितिन बिल्कुल भी नहीं सोया था। नवीन रोने लग गया था क्योंकि उसे भूख लगी थी। वो जीहू को जगा दिया और नवीन को दूध फीड कराने को बोल उसे दे दिया। जीहू भी नवीन को रोता देख उसे जल्दी से अपनी गोद में ले लिया और बोली, मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। नितिन उसे घूरकर बोला, नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगी और नवीन भी मेरे साथ रहेगा। जीहू उसकी कोई भी बात नहीं मान रही थी और वो जिद करने लगी तो नितिन उसे उसके घर छोड़ दिया। जीहू अपने घर में चली गई और देखा तो पूरी सफाई करा दी गई थी और खाने का हर सामान रखा गया था। वो नितिन को देखकर समझ गई थी ये वही सब करवाया है। जीहू नितिन से प्यार तो आज भी करती है, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि नितिन उसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि जब जीहू और नितिन प्यार कर रहे थे पूरी रात नितिन बस रुचिका का नाम लिए जा रहा था, जिससे जीहू को बहुत तकलीफ हुई थी। इसीलिए वो आज नितिन पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन नितिन आज बदल चुका था। अब वो रुचिका का नाम तक नहीं लेता था। वो सिर्फ जीहू को अपने पास देखना चाहता था। ये सब उस रात के बाद से हुआ था। उस रात ने नितिन को पूरी तरह से बदल दिया था। उसे अब सिर्फ जीहू, जिसके साथ वो प्यार किया था, नशे में ही सही, लेकिन वो जीहू को पूरी तरह से पा लिया था। नितिन जीहू को दोबारा अपनी लाइफ में पाकर बहुत खुश था, लेकिन जीहू उससे बात तक करना पसंद नहीं करती थी। जब वो नितिन को देख रही थी तो उसे वही याद आ रहा था। वो उससे नफरत करता है, प्यार कभी नहीं कर सकता, वो सिर्फ रुचिका का है। जीहू काफी थक गई थी, लेकिन वो अपने बच्चे को बेड पर सुलाकर अपना काम करने लगी थी। तभी नितिन उसके पास आकर बोला, जीहू, तुम ये सब काम नहीं करोगी। मैंने यहाँ कुक किया है, वो तुम्हारे लिए सब कर देगा। जीहू उसे घूरकर रूम में चली गई। नितिन अभी भी हॉल में बैठा था। जीहू के गुस्सा करने पर भी वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे जीहू को अपने प्यार से वापस पाना था। क्योंकि जब जीहू ने उसे अपने प्यार के बारे में बताया था तो नितिन ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी, जिससे जीहू हताश हो गई थी। नितिन अपनी बातों को याद करके उदास हो गया था। तभी नवीन के रोने की आवाज़ आई। नितिन तुरंत उठकर नवीन को अपनी गोद में ले लिया और उसे लेकर टहलने लगा। नवीन शांत हो चुका था। नितिन उसे अच्छे से देखा तो पता चला नवीन सुसु कर दिया था। नितिन बिना कुछ सोचे तुरंत नवीन का कपड़ा चेंज करने लगा। वहीं दूर से जीहू उसे देखकर मुस्कुरा दी। जीहू पहली बार नितिन को किसी के सामने झुका हुआ देख रही थी। नितिन जो किसी के सामने नहीं झुकता, वो अपने छोटे से बच्चे के लिए ये सब कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सुबह हो गई थी। रुचिका की जब नींद खुली तो वो खुद को बिना कपड़ों के रोकी के बाहों में पाया। पहले तो वो खुद को देखकर शर्मा गई, तभी उसे कल वाली बात याद आ गई। रोकी उसे क्या क्या बोला था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। तभी रोकी की नींद खुल गई। वो रुचिका को देखकर थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उसे कल की बात याद आई कि उसने क्या किया था। वो गुस्से से रुचिका का मुंह पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी जान लेने की? मैंने कहा था ना कि तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। फिर भी तुमने अपनी जान लेने की सोची। बोलो क्यों किया? जीनियस की बीवी बनने जा रही थी या फिर बन चुकी हो? रोकी जानता था अभी जीनियस से शादी नहीं हुई है, फिर भी वो रुचिका को गुस्सा दिलाने के लिए बोल रहा था। रुचिका उसकी बात सुनकर उसके हाथों को अपने हाथों से झटक दिया और रोते हुए बोली, मैं कोई जीनियस को नहीं जानती, तुम बार बार क्यों जीनियस का नाम ले रही हो? उसकी बात सुनकर रोकी गुस्से से बोला, फिर तुम उसके घर में क्या कर रही थी? रोकी की बात सुनकर रुचिका बोली, मैं खुद नहीं जानती मैं वहाँ कैसे पहुँच गई। रोकी उसकी बात सुनकर उसे बेड पर धकेल कर बोला, जितना खेल तुम मेरे से खेल रही हो ना, मुझे सब पता है। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोकी उसे वैसे ही छोड़कर जाने लगा। तभी रुचिका को अचानक नेहा का ध्यान आया। वो बोली, नेहा कहाँ है? वो घर पर है।
रुचिका के मुंह से नेहा का नाम सुनकर रॉकी फिर से गुस्से से लाल हो गया। वो रुचिका को देखते हुए उसके पास आया और उसे घूरते हुए बोला, नेहा कहाँ है, कैसी है? उससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम नेहा की कोई नहीं। मेरी नेहा जहाँ है वो ठीक है। रुचिका उसे देखते हुए बोली, बताइए ना नेहा कैसी है? रॉकी उसे एक थप्पड़ लगाकर बोला, मैं तुमको नेहा के बारे में बताऊं ताकि तुम जीनियस से मिलकर उसे फिर से उठा लाओ। इस बार नहीं रुचिका, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। उस बार मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो, लेकिन इस बार तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। रॉकी उसे बोलकर बाथरूम में चला गया। रुचिका वहीं बेड पर बैठकर रोने लग गई। वो खुद की लाइफ को कोस रही थी। क्यों उसकी लाइफ में अच्छे लोग नहीं आते? क्यों उसे परेशान करते रहते हैं लोग? वो रोए जा रही थी लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं था। इधर जीनियस को जब से पता चला था रुचिका कहीं नहीं मिल रही, वो पूरा बौखला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बाद भी कोई कैसे उसे ले गया। उसे गुस्सा आ रहा था, उसके गार्ड किसी काम के नहीं थे। अभी तक उसे पता नहीं चला कि रुचिका कैसे बाहर चली गई। नेहा के जाने के बाद वो रुचिका को पाकर खुश हो गया था, लेकिन रुचिका के जाने के बाद अब वो पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया था। अब वो रॉकी की जान लेना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था उसके घर में आने की ज़रूरत सिर्फ रॉकी ही कर सकता है। उसके अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो वो जीनियस को कोई नुकसान पहुंचाए। नेहा बेड पर लेटी थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बालकनी में आ गई तो देखा ऋषभ बाहर गार्डन में टहल रहा था। नेहा उसे देखकर मुस्कुरा दी और वो भी बाहर आ गई। वो बाहर आकर कुछ दूर से ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ इस वक्त टी शर्ट और लोअर में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके मसल्स दिख रहे थे। नेहा उसे ध्यान से देख रही थी। ऋषभ को वो चांदनी रात में हल्की लाइट की रोशनी में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। नेहा एकटक उसे ही देख रही थी, उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। तभी ऋषभ की अचानक नेहा पर नज़र गई। वो उसके पास आ गया। मैडम जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? नेहा उसकी बात सुनकर बोली, मैं यहाँ चांद देखने आई थी। ऋषभ मुस्कुराकर बोला, चांद तो आपको बालकनी में भी दिखेगा। नेहा उसकी बात सुनकर थोड़ा झेंप गई और फिर बोली, वो क्या है कि मुझे रात में ऐसे टहलना अच्छा लगता है। नेहा की बातें सुनकर ऋषभ बोला, मैडम एक बात बोलूं? नेहा बोली, हाँ। ऋषभ बोला, आप बहुत खूबसूरत हो। ऋषभ की बात सुनकर नेहा एक बार खुद को देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, तुम मुझे बाहर से देख रही हो, मैं सुंदर हूँ, जबकि मेरे पूरे शरीर। वो इतना ही बोल पाई और फिर अपना मुंह बंद करके चली गई। उसका इस तरह से जाना ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा। वो मैडम मैडम बुलाता रहा, लेकिन नेहा बिना पीछे देखे अपने रूम में चली गई। अब ऋषभ को अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने कहे हुए शब्द पर पछता रहा था और बोला, मुझे मैडम को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? मैं बुरा लड़का हूँ, लेकिन मेरे दिल ने जो कहा मैंने उसे बताया, तो इसमें गलत क्या है? इधर नेहा रूम में जाकर तकिए से मुंह छुपाकर रोने लगी। उसे ऋषभ का कहना बुरा नहीं लगा, उसे खुद की हालत पर बुरा लग रहा था। वो बहुत देर तक रोते हुए जाने कब सो गई। ऋषभ भी अपने रूम में था, लेकिन उसे नेहा का चेहरा याद आ रहा था। उसे बुरा लग रहा था मैडम उसकी वजह से रोई। लेकिन मैडम ने ये क्यों कहा तुम बाहर से देख रहे हो? क्या हुआ मैडम को? वो ऐसे क्यों बोल रही है? कहीं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वो नेहा की बातों को सोचकर खुद को रोक नहीं पाया और उठकर नेहा के रूम के पास पहुंच गया। वो झिझकते हुए नेहा के रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो देखा नेहा सोई हुई थी। उसके रूम में हल्की लाइट जल रही थी। ऋषभ कुछ देर तक उसके रूम में रहा। नेहा सोई थी। ऋषभ उसके पास जाकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू अभी भी सूखे नहीं थे। वो रोते हुए ही सो गई थी। नेहा के आंसू देखकर ऋषभ तड़प गया। वो कभी नेहा को उदास नहीं देख सकता था, आज तो उसकी वजह से रोई है। ऋषभ उसके पास जाकर हल्के से अपना हाथ उठाकर उसके आंसू साफ किया और उसको चादर उड़ाकर जाने लगा। तभी उसकी नज़र नेहा के बाँह पर पड़ी जहाँ कुछ निशान था। ऋषभ को समझ नहीं आया। वो जल्दी से मोबाइल जलाकर देखा तो नेहा नाइटी पहनी थी जो स्लीवलेस थी। ऋषभ उसको एकटक देख रहा था और चौंक गया, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत से घाव थे जो अब भर चुके थे। ऋषभ उसके घाव देखकर समझ गया नेहा क्यों बोली थी। ऋषभ चुपचाप बाहर चला गया। वो अपने रूम में सोच रहा था नेहा को क्या हुआ था, इतने निशान किस चीज़ के थे?
क्या उसे बचपन से चोट लगी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यही सब सोचते हुए सो गया। इधर जीविका एक होटल में डील कर रही थी 2 आदमी से। दोनों को वो कुछ पैसे दी और बोली रुचिका का फोटो दिखाकर इस लड़की को रेस्टोरेंट से उठाना है। फिर उसके बाद में तुम लोगों को बताऊंगी क्या करना है। वो दोनों आदमी हाँ बोलकर पैसे लेकर जा चुके थे। जीविका बोली अब रुचिका रॉकी के लाइफ से जल्दी बाहर होगी। मैंने बहुत प्लान बनाए लेकिन सब फेल हो गया। फोटो वाला प्लान भी इतना अपनी बीवी पर ट्रस्ट करता है। जब रुचिका को किसी दूसरे आदमी के साथ बिना कपड़ों के देखेगा तब उसे यकीन होगा। फिर वो रुचिका को खुद अपनी लाइफ से बाहर फेंक देगा और मुस्कुराते हुए बोली फिर मेरी एंट्री होगी। रॉकी मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, बस तुम एक बार मेरे हो जाओ फिर देखना मैं तुमको फिर कभी किसी का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। और वो रॉकी के पास जाने के लिए रुचिका को हर बार नीचा दिखाना, लेकिन हर बार रॉकी रुचिका के मासूम चेहरे से हार जाता था। उसे हमेशा लगता था रुचिका ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अब जीविका रुचिका को हमेशा के लिए रॉकी के लाइफ से निकालने के लिए सब कर रही थी। लेकिन उसे मालूम ही नहीं था रुचिका यहाँ है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रुचिका तैयार होकर जब नीचे आई तो देखा मीशा रॉकी के बिल्कुल करीब बैठी थी, जिसे देखकर रुचिका को फिर से बुरा लगा। वो रॉकी को देख रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मीशा का रॉकी के इतना पास बैठना। वो धीरे धीरे करके नीचे आ गई। रॉकी को देखते हुए किचन में पहुंच गई। वो रोने लगी। मीशा रुचिका का यूं चले जाना बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो रॉकी को बोली मैं अभी आई रॉकी, अपना काम करने में बिजी था। मीशा रुचिका के पास पहुंच गई। मीशा को अभी तक नहीं पता था रुचिका रॉकी की वाइफ है। मीशा रुचिका के पास जाकर बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुचिका उसे देखकर अपने आंसू साफ की और बोली मैं पानी लेने आई हूँ। मीशा उसको देखते हुए बोली तुमको कोई ज़रूरत होगी तो तुम यहाँ मेड है उससे मांगो, लेकिन मेरे किचन में आने की ज़रूरत नहीं है। जीनियस की रखेल हो तुमको क्या लगता है रॉकी तुमको यहाँ लाया है तो तुम शरीफ हो जाओगी? रुचिका मीशा के मुंह से खुद के लिए रखेल सुनकर बहुत बुरा लगा। वो जवाब देने वाली थी तभी किचन के दरवाजे पे रॉकी को पाया। रॉकी उसे देख रहा था लेकिन एक बार भी नहीं बोला कि वो उसकी वाइफ है। रुचिका रॉकी को जब देखी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई उसकी बीवी को रखेल बना रहा है तो उसकी आंखें नम हो गई। उसको हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बोलने की। वो उठी और तेजी से भागते हुए घर के बाहर गार्डन के लगे झूले में जाकर बैठ गई और तेज तेज रोने लगी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ रहने का, लेकिन वो यहाँ रॉकी के लिए थी। रॉकी को ऐसे देखकर उसकी हिम्मत हार गई थी। उसका पति कैसे सुन सकता है अपनी वाइफ के लिए ये सब? फिर उसे याद आता है रुचिका उसकी रियल पत्नी नहीं है। दोनों की शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है जो सिर्फ कुछ दिन और बचे थे। जैसे ही पूरा होगा उसके बाद क्या? उसके बाद रॉकी उसे छोड़कर चला जाएगा, शायद मीशा से शादी कर ले। अब रुचिका का बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ रहने को। वो यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहती थी, यहाँ से उसे कोई भी फिर से तकलीफ ना दे सके। रुचिका बाहर गार्डन में झूले पर बैठ गई। वो वहाँ अपने पैरों पर सिर टिकाकर झूले पर बहुत देर तक रोती रही। रॉकी अपने रूम से बालकनी से उसे देख रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था रुचिका को जब मीशा जीनियस की रखेल बोली थी। तब रॉकी की गुस्से से मुट्ठी कस गई थी। उसकी आंखें ऐसे लाल हो गई थी जैसे खून उतर आया हो। रुचिका के बारे में गलत किसी दूसरे के मुंह से नहीं सुन सकता था, इसीलिए वो वहां से उठकर सीधे रूम में पहुंचा और वहां बालकनी से रुचिका को रोता हुआ देख रहा था और उसे बुरा लग रहा था। जब बहुत देर तक रुचिका रोती रही तो रॉकी नीचे आकर उसके पास आ गया। रुचिका को देखकर उसके पास पहुंच गया। देखा तो रुचिका रोकर वैसे ही झूले पर अपना सर अंदर करके घुटने में बैठी थी। रॉकी उसके पास बैठ गया। रुचिका जब रॉकी को अपने करीब देखा तो वो उठकर जाने लगी। रॉकी उसे उठता देख उसके चेहरे को देखते हुए रुचिका का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। रुचिका रॉकी का स्पर्श पाकर खुद को संभाल नहीं पाई और उसके सीने से जा लगी। रुचिका को अपने सीने से लगता देख रॉकी कुछ नहीं बोला और उसे अपने सीने में और कसकर भर लिया। रुचिका कुछ नहीं बोल पा रही थी, सिर्फ उसके आंसू निकल रहे थे। रॉकी उसकी पीठ पर सहलाने लगा। रुचिका उसके सहलाने से वैसे ही बैठी बैठी सो गई। रॉकी को कुछ देर बाद उसे लगा रुचिका हिल डुल नहीं रही। वो घबरा गया। जब अपना सिर नीचे करके रुचिका को देखा तो पाया रुचिका रोते हुए सो गई थी। रॉकी पहले तो डर गया,
लेकिन उसे सोता देख हल्का मुस्कुरा दिया और उसे अपनी गोद में उठाकर उसे अपनी कार में बैठाकर वेला निकल गया। रुचिका खुद को रोक नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो रोने से रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे रॉकी की बाहों का घेरा जो मिल गया था, उसे सहारा मिल गया था। उसके लिए रॉकी की बाहों से महफूज जगह कोई हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए जैसे ही रॉकी उसे अपने गले से लगाया, उसका सब्र जवाब दे गया और वो तेज तेज रोने लगी थी। और जब रॉकी उसकी पीठ को थपकी देने लगा तो उसे रिलैक्स मिला और वो सो गई। रॉकी रुचिका को लेकर अपने ऑस्ट्रेलिया वाले विला में आ गया था। वो जतिन को पहले ही कॉल करके बता दिया था। वो रुचिका को अपने रूम में सुलाकर मेड से उसका ध्यान रखने को बोले ऑफिस चला गया। अब उसका टारगेट था जीनियस को ख़त्म करना। पहले वो नेहा को लेकर जीनियस का कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जीनियस नेहा को अपने पास इसीलिए तो रखा था कि रॉकी उसका कुछ बिगाड़ ना पाए। लेकिन अब वो जीनियस को सज़ा देना चाहता था। क्यों उसने नेहा को बचपन छीना। रॉकी ये बात अच्छे से जानता था कि जीनियस नेहा को हर रात टॉर्चर करता है, क्योंकि रॉकी जीनियस के बारे में सब पता कर लिया था। लेकिन वो अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था। लेकिन अब नेहा सही सलामत है, तो वो जीनियस को नेहा के हर रात का दर्द देना चाहता था। वो ऑफिस पहुंचकर अपना काम जल्दी से ख़त्म किया, क्योंकि यहाँ का सब काम ऋषभ और जतिन अच्छे से कर रहे थे। रॉकी को वहाँ कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, तो वो वहाँ से निकल गया। जतिन को संभालने को बोल वो वहाँ से वापस चला गया। अब वो जीनियस को तबाह कर देना चाहता था। वो विला वापस आया तो देखा रुचिका जाग चुकी थी, लेकिन खुद को नई जगह देखकर वो घबरा रही थी। सबसे सवाल किए जा रही थी। मेड उसे समझा रही थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। तभी रॉकी उसके पास पहुंचा और रुचिका को आवाज़ दिया। उसका आवाज़ सुनकर रुचिका शांत हो गई और सब बातें भूलकर वो रॉकी के पास आ गई। लेकिन रॉकी को अभी भी याद था कि कैसे वो जीनियस के घर और साड़ी पहनकर बेड पर लेटकर उसका इंतज़ार कर रही थी। रॉकी उसे पकड़कर अपने रूम में ले गया और बेड पर पटकते हुए बोला, तुमको यहाँ कोई सवाल नहीं करना है, क्योंकि तुमको मैंने ये हक नहीं दिया। उसकी बात सुनकर रुचिका चुपचाप बेड पर बैठ गई और बोली, आखिर मैंने क्या किया है? क्यों आप मुझसे नफरत करते हो? रॉकी उसकी बात सुनकर बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी उस जीनियस का साथ देकर। रुचिका बोली, लेकिन मैं जीनियस को जानती तक नहीं, मैं उसका साथ क्यों दूंगी? रॉकी बोला, अच्छा मुझसे झूठ मत बोलो रुचिका, भूलो मत तुम रॉकी के सामने खड़ी हो। रुचिका उसको देखकर बोली, मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ? मैं रॉकी शर्मा के सामने खड़ी हूँ, उस आदमी के सामने खड़ी हूँ जो बिना गलती के सज़ा देता है। रॉकी उसकी बात सुनकर चीखते हुए बोला, रुचिका, मैं आज तक बिना गलती के सज़ा किसी को नहीं दिया। चुपचाप यहीं रहो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। रॉकी के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर रुचिका शांत हो गई। रॉकी रूम से बाहर चला गया। रुचिका फिर सोचने लगी, आखिर रॉकी बार बार क्यों जीनियस का नाम ले रहे हैं? मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया? वो मुझे यहाँ लेकर आए ज़बरदस्ती। आप क्यों नहीं समझ रहे? रुचिका बेड पर टेक लगाकर बहुत देर तक बैठी रही। रॉकी रूम से बाहर हॉल में बैठकर लैपटॉप में कुछ काम करने लगा था। तभी उसको कॉल आया। रॉकी उठकर कुछ देर बात किया और फिर उठकर स्टडी रूम में चला गया। वो वहाँ बैठकर मुस्कुरा रहा था और बोला, जीनियस, अब कुछ दिन बाद तुझे मैं अपने हाथों से मारने आ रहा हूँ, तैयार हो जा। जीहू अपने घर में बैठी कुछ सोच रही थी। तभी नितिन अंदर आया और जीहू को देखा, उसके सामने बैठ गया। लेकिन जीहू को कुछ पता नहीं चला। नितिन उसके चेहरे को देखकर खुद से बोला, कहाँ खोई है? ऐसा क्या सोच रही है? मैं उसके पास आ गया, उसे पता तक नहीं चला। वो जीहू को आवाज़ दिया। जीहू नितिन को देखकर बोली, आप यहाँ? नितिन बोला, क्या सोच रही हो? जीहू कुछ नहीं बोली और किचन में चली गई। नितिन को बुरा लगा। जीहू बिना जवाब दिए चली गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सका। जीहू किचन में बैठी थी, क्योंकि वो नितिन से बचना चाहती थी। नितिन कुछ देर तक इंतजार किया। जब जीहू वापस नहीं आई तो वो खुद किचन की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी नवीन के रोने की आवाज़ से नितिन रूम में गया। नवीन जाग चुका था और उठकर रोने लगा था। नितिन उसे अपनी गोद में ले लिया। नवीन उसका स्पर्श पाकर चुप हो गया। तभी जीहू भी भागते हुए अंदर आई। नवीन को नितिन की गोद में देखकर कुछ नहीं बोली। तभी नवीन फिर से रोने लगा। जीहू उसको देखकर बोली, नवीन को भूख लगी है, दीजिए मुझे। नितिन जीहू को देखकर बाहर आ गया। जीहू उसे दूध फीड कराकर अपनी गोद में लेकर बाहर आई तो देखा नितिन अभी भी बैठा था।
जीहू नवीन को नितिन की गोद में देकर फिर चली गई। नितिन नवीन को लेकर बाहर चला गया, उसे घुमा रहा था और उससे बातें कर रहा था। नवीन बस उसकी बातें सुनकर हंसने लगता था। नितिन भी उसको हंसता देख मुस्कुरा देता था। जीहू दोनों को देखकर मुस्कुराकर अपना काम करने लगी थी। जीहू नाराज थी नितिन से क्योंकि उसने जीहू के प्यार का मजाक बनाया था। जीहू उसकी बात सुनकर बहुत हताश हो गई थी, लेकिन आज नितिन के साथ वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो नवीन को उसे दे देती है खेलने को। नितिन भी नवीन को पाकर खुश हो जाया करता था। जीहू ने जल्दी से नाश्ता बना दिया और टेबल पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद जब नितिन नवीन को लेकर अंदर आया तो वो सो चुका था। नितिन उसे सुलाकर टेबल पर खाना देकर बैठ गया। जीहू एक प्लेट में खाना देकर किचन में चली गई। नितिन उसको नाराज होता देख मुस्कुरा दिया और नाश्ता करने लगा और खुद से बोला, जीहू तुम कितना भी मुझसे नाराज हो लो, लेकिन मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, तुम आज भी मेरा ख्याल रखती हो, तुमको आज भी मेरी चिंता है। थोड़ी देर बाद जब नितिन नाश्ता करके चला गया तब जीहू बाहर आई और जब टेबल पर देखा तो कुछ रखा था। उसके पास एक कागज पर लिखा था, जीहू आई एम सॉरी, मैंने तुमको इतना तकलीफ दिया, ये आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहली रसोई का तोहफा। जीहू जब देखी तो उसमें एक ड्रेस था और फिर कागज पढ़ने लगी। नितिन ने लिखा था, जब मुझे माफ कर दो तो ये ड्रेस पहन लेना, मैं समझ जाऊंगा, मैं अभी पहनने को नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, अपना ध्यान रखना। जीहू वो सब पढ़ने के बाद वहीं बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अपने दिल पर हाथ रखकर थोड़ी देर तक बैठी सोचती रही। इधर माहिर और कोयल शॉपिंग करने आए थे। कोयल ड्रेस लेने को बोल रही थी, माहिर उसे परेशान कर रहा था क्योंकि आज पार्टी में जाना था और दोनों कपड़े लेने आए थे। कुछ देर में जब शॉपिंग हो गई तो कोयल माहिर के साथ घर आने लगी। माहिर उसे बोला, जब तक भाभी नहीं आ जाती तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। कोयल अपना ड्रेस देखकर निराश हो गई। उसे शांत देखकर माहिर बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम नाराज मत हो, हम जाएंगे और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। क्योंकि कोयल के दोस्त की शादी थी जिसमें सबको जाना था। नेहा को भी कोयल ले जाना चाहती थी, लेकिन वो मना कर रही थी। नेहा आज तक कहीं घूमी नहीं थी। जीनेस उसे कभी खुलकर रहने का मौका नहीं दिया था। हमेशा वो एक घर में ही रही थी, कहीं भी नहीं जाती थी। कुछ देर में कोयल घर आ गई। नेहा को एक सुंदर सी ड्रेस दिखाते हुए बोली, नेहा ये तुम्हारे लिए, अब मेरे साथ चलो ना। नेहा उसको देखकर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं किसी को जानती भी नहीं। कोयल बोली, कोई बात नहीं, हम कुछ देर तक रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे। दोनों तैयार होने चली गई। कोयल अपने रूम में तैयार हो रही थी। माहिर उसे तंग कर रहा था, जैसे उसके बालों को पकड़कर खींच रहा था और उसको किस कर रहा था। कोयल उसे डांट रही थी, लेकिन माहिर उसे परेशान कर रहा था। नेहा भी अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसने गाउन पहन लिया था, लेकिन उसके बाल नहीं बन पा रहे थे। ऋषभ किसी काम से वहीं से गुजर रहा था। नेहा को परेशान देखकर उसके पास आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम मैं आपकी हेल्प कर दूं? उसको अचानक से आना। नेहा जल्दी से खुद को सही करने लगी। ऋषभ बोला, मैडम मैं बाल बना देता हूँ, आप परेशान ना हो। नेहा ने हाँ में जवाब दिया। ऋषभ उसे आईने के सामने करके उसके बाल बनाने लगा। नेहा एकटक आईने में उसका चेहरा देख रही थी। ऋषभ उसके बालों का जुड़ा बनाया और कुछ लटें आगे कर दिया। नेहा बहुत प्यारी लग रही थी। ऋषभ उसके चेहरे को देखकर कुछ देर के लिए जैसे खो गया। नेहा उसे देखकर बोली, अब चलें? ऋषभ उसको देखकर बोला, हाँ। ऋषभ के मन में सवाल था, नेहा के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। नेहा ऋषभ के साथ बाहर आ गई। कोयल माहिर भी बाहर आ गए थे। दोनों कपल बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। नेहा ऋषभ के साथ, माहिर कोयल के साथ, दोनों अलग अलग कार में निकल गए। माहिर अभी कोयल को अपनी गोद में बैठाकर बोला, जान चलो ना बेडरूम में, इरादा बदल दो। कोयल गुस्से से उसे देखते हुए बोली, माहिर अब परेशान मत करो ना। माहिर बोला, जान तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मुझे किसी के सामने तुमको ले जाने का मन ही नहीं हो रहा। कोयल के डांटने पर माहिर शांत हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तंग नहीं करूँगा, लेकिन मेरी गोद में रहो ना। कोयल बोली, ठीक है। फिर क्या? माहिर उसके होठों को देखकर उसके थोड़े करीब आकर चूमने लगा। नेहा और ऋषभ चुपचाप बैठे थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऋषभ नेहा को देखते हुए हल्का मुस्कुरा दे रहा था। नेहा भी फिर कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए बोली, अभी कितना दूर है? ऋषभ बोला, थोड़ी दूर और है।
नेहा उसको देखते हुए बोली, ऋषभ क्या तुम्हारी जीएफ है? नेहा का सवाल सुनकर ऋषभ चुप हो गया और उसे देखने लगा। इधर ऑस्ट्रेलिया में रुचिका रोम में अकेली बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। उसका अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो वहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। कुछ देर तक रूम में इधर उधर, फिर बालकनी में आ गई। वहाँ ग्राउंड में कुछ कपल बातें कर रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। रुचिका बालकनी से बच्चों को ध्यान से देख रही थी। कुछ बच्चे खेलते हुए कुछ बच्चों को परेशान कर रहे थे। रुचिका को वो देखकर अपना बचपन याद आ गया। वो भी जब खेलने जाया करती थी ऐसे ही सभी के साथ मस्ती किया करती थी। लेकिन एक दिन जब एक लड़का उसकी लाइफ में आया जिसे देखकर रुचिका धीरे धीरे चेंज होने लगी। वो लड़का बहुत स्मार्ट था, लेकिन कुछ दिन बाद से जब वो नहीं दिखा तो रुचिका पता भी नहीं की, लेकिन फिर भी वो नहीं आया। जब रुचिका बड़ी हो गई तब भी वो उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक उसे पता नहीं चला वो कहाँ गया, कैसा दिखता है, क्या वो अभी भी खुशमिजाज होगा। उसी पर तो रुचिका फिदा हुई थी। यही सब सोचते हुए वो मुस्कुरा दी। लेकिन जब से रॉकी से उसकी शादी हुई है तब से रुचिका उस लड़के को ढूंढना बंद कर दी। उसे लगा अब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन रॉकी की बेरुखी ने उसे फिर से तोड़ कर रख दिया था। वो वहीं बालकनी में झूले पर बैठ गई और उन बच्चों को देखती रही। मुंबई में पार्टी में जाते टाइम नेहा ऋषभ से पूछती है, क्या तुम्हारी जीएफ है? ऋषभ उसकी बात सुनकर चौंक गया और नेहा को देखते हुए बोला, नहीं, मेरी कोई जीएफ नहीं है। वो ये बोलते हुए बहुत घबरा रहा था। नेहा उसका मुंह देखकर मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इतना डर क्यों रहे हो? ऋषभ बोला, मैं कहाँ डर रहा हूँ। नेहा बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इतना अच्छा बाल बना लेते हो, इसीलिए मुझे लगा तुम्हारी जीएफ होगी। कोई नहीं। कुछ देर बाद सभी पार्टी में पहुंच गए। माहिर कोयल के होठों को अच्छे से साफ किया और चलने को बोला। कोयल उसे घूर के बोली, तुम बहुत गंदे हो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। माहिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा तुम चाहती हो मैं तुमको प्यार ना करूं? कोयल उसको देखकर नाराज होकर बाहर चली गई। नेहा और ऋषभ भी अपनी कार से बाहर आए। पार्टी में नेहा और ऋषभ जैसे ही अंदर गए, दोनों को सभी लोग देखकर दंग रह गए, क्योंकि ऋषभ की भी पर्सनैलिटी किसी हीरो से कम नहीं थी। वहीं नेहा तो पिंक गाउन में ज्यादा ही क्यूट लग रही थी। दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। वहीं माहिर और कोयल भी दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। दोनों स्टेज पर गए। कोयल की दोस्त उससे मिली और रुचिका के लिए पूछा तो कोयल ने उसे बताया रॉकी के साथ है। फिर दोनों बातें करके स्टेज से नीचे आ गए थे। नेहा वहीं कुछ दूर खड़ी डांस देख रही थी। ऋषभ वहीं कुछ दूर पर खड़ा किसी से बातें कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान नेहा पर ही था। नेहा ज्यादा लोगों को जानती नहीं थी, इसीलिए वो चुपचाप ही वहीं खड़ी थी। कोयल और माहिर दोस्तों में लगे थे। तभी नेहा को डांस के लिए एक लड़का पूछने आया। नेहा ने मना कर दिया। ये सब ऋषभ देख रहा था। उसे उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था। जैसे ही ऋषभ वहां से नेहा के पास आया, तभी नेहा उस लड़के के बहुत जिद करने पर उसके साथ चली गई। नेहा की कमर पर हाथ रखकर वो लड़का डांस कर रहा था। ऋषभ का ध्यान सिर्फ उस लड़के के हाथ पर था। वो सिर्फ उस लड़के को घूर रहा था। ये सब वो क्यों कर रहा था उसे खुद नहीं पता था। नेहा भी उस लड़के के पास ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो वहां से जाने लगी। तभी वो लड़का कुछ इशारा किया और सॉन्ग चेंज हो गया। तभी वो लड़का उस गाने की धुन पर नेहा को पकड़कर अपनी तरफ घुमा दिया। नेहा उसके ऐसे अचानक से करने पर चौंक गई और वो उससे दूर होने लगी तो वो लड़का उसे फिर से कमर से पकड़कर डांस करने लगा। वहीं कुछ दूर पर खड़ा ऋषभ ये सब देखकर गुस्से से लाल हो गया था। जब उस लड़के ने नेहा को कमर से पकड़कर उसे घुमाकर पीछे से जैसे ही नेहा को पकड़ना चाहा, तभी ऋषभ बहुत तेजी से स्टेज पर आया और नेहा को पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर उसके साथ कपल डांस करने लगा। नेहा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जहाँ कुछ देर पहले उसे उस लड़के का छूने से अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी ऋषभ के साथ उसे अच्छा फील हो रहा था। कुछ दूरी पर माहिर और कोयल दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कोयल बोली, हमारी नेहा और ऋषभ बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। माहिर भी बिना कुछ बोले सर हिला दिया। वहीं नेहा और ऋषभ का डांस होने के बाद सभी लोग दोनों के लिए तालियां बजाने शुरू कर दिए। उधर वो लड़का बिना कुछ बोले बस दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो खुशमिजाज लड़का था, सबको खुश देखना चाहता था। नेहा डांस खत्म होने पर सीधे नीचे आकर कोयल के साथ खड़ी हो गई तो ऋषभ डांस के बाद नेहा से नजरें चुराते हुए माहिर के पास आ गया।
ऋषभ को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि वो नेहा के लिए कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मैडम को बुरा लगेगा तो ऋषभ चुपचाप जाकर कार में बैठ गया। नेहा पीछे बैठी थी। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। माहिर कोयल दोनों अपनी कार से घर के लिए निकल गए। वहीं आधे रास्ते में कार रोककर ऋषभ उतर गया। नेहा ने कारण पूछा तो बताया आज घर रहना चाहता है। नेहा कुछ नहीं बोलती। नेहा घर चली गई। ऋषभ वहीं कुछ देर तक सोचता रहा। नेहा के जाने के बाद वो वहीं बैठ गया। वो घर जाने का बहाना किया था। असल में तो वो नेहा से छुप रहा था ताकि नेहा उसे कारण ना पूछ ले। ऋषभ वहीं बैठा सोचता रहा। नेहा घर आकर अपने रूम में कपड़े चेंज करके बेड पर लेट गई। वो सोच रही थी जब ऋषभ उसे उस लड़के से खींचकर अपने पास किया था। नेहा को खुद समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसे जलन हो रही थी, लेकिन क्यों। ऑस्ट्रेलिया में रॉकी अपने वेला से निकलकर बहुत दूर आ चुका था। अब वो रुचिका को वेला में छोड़कर खुद जा रहा था जीनियस के पास। जतिन उसके साथ था और भी गार्ड थे। रॉकी जीनियस को अच्छे से जानता था इसीलिए वो सीधा जीनियस के बार में जा रहा था। वहाँ जीनियस की पसंद की हुई लड़कियां आती थी जिनको पैसे की दिक्कत होती थी, लेकिन जीनियस खुद तो उनके साथ गलत करता था और फिर अपने गार्ड को दे देता था। उसके बाद वहाँ से उन सभी को बेच दिया जाता था। उन सभी को रॉकी आज आज़ाद करने जा रहा था। रॉकी को ये बात अच्छे से पता थी इसीलिए वो वहाँ जा रहा था जीनियस को ऊपर पहुंचाने। रॉकी सब कुछ जानकर भी अनजान इसीलिए था क्योंकि नेहा जीनियस के पास थी। इसीलिए रॉकी चाहकर भी आज तक कुछ नहीं कर पाया। कुछ ही देर में रॉकी वहां पहुंच गया। वो जानता था वहां के गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देंगे, इसीलिए वो पहले से ही इसका व्यवस्था कर लिया था। रॉकी गार्ड को अपना और जतिन का नकली आईडी दिखाया और दोनों अंदर चले गए। अंदर पार्टी हो रही थी। कुछ लड़कियां डांस कर रही थी और कुछ आदमी वहीं बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। कुछ आदमी उसमें से ज़्यादा उम्र के थे तो कुछ यंग थे। रॉकी भी उसमें शामिल हो गया। रॉकी जतिन को इशारा किया कि पता करे जीनियस कहाँ है। जतिन वहीं कुछ आदमी से पता किया तो बताया कि जीनियस नहीं था, लेकिन उसके गार्ड बहुत थे। रॉकी उन सभी को देखकर मुस्कुरा रहा था और जतिन के इशारे से वो समझ गया आज वो जो करने आया था शायद हो जाएगा। वो सभी लड़कियों को वहां से छुड़ाने आया था, जिसमें कुछ लड़कियां मजबूरी में फंस गई थी तो कुछ अपनी मर्जी से। कुछ ही देर में कुछ आदमी चले गए। डांस खत्म हो गया था। कुछ आदमी बैठे थे जो लड़कियों को अजीब नजरों से देख रहे थे। रॉकी भी वहीं बैठा था और सभी को घूर रहा था। तभी जतिन रॉकी को देखकर आंखों से कुछ इशारा किया। रॉकी बाथरूम का बहाना बनाकर अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो जतिन सभी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा किया था। रॉकी अंदर जाकर दरवाजा लगाया। लड़कियों को देखते हुए बोला, इसमें से कौन लड़कियां अपने घर जाना चाहती है। रॉकी के मुंह से अपने घर के लिए सुनकर कुछ लड़कियां रोने लगी। उनके आंसू ही बता रहे थे कि वो सब कितना बेताब हैं घर जाने को, और कुछ लड़कियों को घर के नाम से चिढ़ था। रॉकी उन लोगों से कारण पूछा तो पता चला उनके घर वालों ने उन्हें बेच दिया है कुछ पैसों के लिए। रॉकी को सुनकर बहुत बुरा लगा। वो उन लोगों से कुछ देर बात किया फिर बाहर आ गया। जतिन बाहर ही था, सभी को रोके हुए था। डेविल बाहर आकर सभी को एक बार घूरा फिर उस बार से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद कुछ आदमी उन लड़कियों से पूछताछ करने लगे, लेकिन सभी लड़कियों ने झूठ बोलते हुए कहा हमें नहीं पता। एक लड़का हमसे बाथरूम का रास्ता पूछ रहा था। सभी गार्ड को यकीन हो गया और वो लोग रोज की तरह ही रात को खाकर सो गए। लेकिन डेविल को नींद नहीं थी। वो जतिन को लिया और वहीं आ गया अपने मिशन पर। रॉकी के बहुत सारे गार्ड थे, सभी मिलकर उन पर हमला कर दिए। रॉकी और जतिन पहले ही अंदर आ चुके थे क्योंकि सब लड़कियां पहले से ही रॉकी का इंतजार कर रही थी। रॉकी की बातों से उनको उम्मीद हो गया था। कुछ ही देर में रॉकी सबसे लड़ते हुए लड़कियों को बाहर निकाल रहा था, जिसमें रॉकी को काफी चोट भी आई थी। जीनियस भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो इतने ज्यादा गार्ड रखा था कि रॉकी के गार्ड भी कम पड़ गए थे। रॉकी भी सबसे लड़ते लड़ते कुछ लड़कियों को कार से अपने वेला भेज दिया। रॉकी और जतिन फुर्ती से लड़ रहे थे क्योंकि आज का यही प्लान था डेविल का कि नेहा की तरह किसी भी लड़की की लाइफ ऐसी नहीं होने देगा। वो उसे बचाएगा और सभी को उनके घर पहुंचाएगा। रॉकी सभी गार्ड को खत्म कर दिया। जीनियस को खबर लग गई थी कि उसके बार पर किसी का अटैक हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं था डेविल आया है। जब तक जीनियस आता तब तक रॉकी सभी लड़कियों को सेफ अपने वेला पहुंचाकर उस बार को आग लगा दिया। जैसे ही जलने लगा, एक साइड रॉकी के चेहरे पर स्माइल थी
तो वहीं जीनियस के चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके इतने बड़े बिजनेस को रॉकी ने तबाह कर दिया था। ये जीनियस के लिए सबसे बड़ी हार थी। जीनियस गुस्से से बोला, एक भी सबूत नहीं छोड़ा। कौन था, कहाँ से आया, हमारे गार्ड भी नहीं बचे। जीनियस गुस्से से सर पीट लिया था। वो हताश होकर अपने वेला निकल गया। रॉकी अपने वेला पहुंचा तो देखा वहां हॉल में सभी लड़कियां बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। रॉकी उन सभी को एक बार देखा और बोला, जतिन, सभी लड़कियों को उनके घर भेज दो और जो लड़कियां घर नहीं जाना चाहती उनके लिए घर खरीद कर दो, ताकि कोई भी लड़की इस तरह से ना भटके। उसकी बात सुनकर सभी लड़कियां रोते हुए रॉकी के पास आ गई और रोते हुए बोली, भैया, आपने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए हम आपका शुक्रिया कैसे करें। वहाँ जो भी आदमी आया केवल हमारे जिस्म को देखा और पाना चाहा। कभी आपके जैसा इंसान नहीं आया जो हमें वहाँ से निकाल सके। आप हमारे लिए भगवान हैं। रॉकी सभी को शांत करके बोला, आप लोग मेरी बहन की तरह हो। अब से आप लोग आज़ाद हो, कोई भी कुछ नहीं करेगा। जीनियस से बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि कुछ दिन में वो भी नहीं बचेगा। वहीं रुचिका ऊपर से ये सब देख रही थी और रॉकी को घूर रही थी। रॉकी एक बार उसको देखा और जतिन को इशारा किया। जतिन सभी लड़कियों को बोला चलने के लिए। सभी जतिन के साथ बाहर निकल गई। रॉकी भी सभी को छोड़कर अंदर रूम में आया। रुचिका सोफे पर बैठी थी। रॉकी को घूरते हुए बोली, मुझे भी इस कैद से आज़ाद कर दो। रॉकी उसको देखते हुए बोला, तुमको आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम रॉकी की कैद में हो। यहाँ से निकलना मुश्किल है और ये आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारी सज़ा पूरी नहीं हो जाती। रुचिका उसे देखकर बोली, कैसी सज़ा, मैंने कुछ नहीं किया। किस बात की सज़ा? रॉकी उसे घूरकर बोला, चुपचाप बैठी रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रुचिका चुप हो गई। रॉकी बाथरूम में चला गया था क्योंकि उसे काफ़ी चोट आई थी, लेकिन वो घर आने के बाद ऊपर जैकेट डाल लिया था जिससे उसका चोट नहीं दिख रहा था। मुंबई में पार्टी के आने के बाद नेहा बिस्तर पर लेटकर सो रही थी। ऋषभ ने उसे इस तरह से क्यों खींचकर उस लड़के से अपने पास किया? नेहा को समझ नहीं आ रहा था। क्या उस लड़के के साथ मुझे देखकर उसे जलन हो रही थी? लेकिन क्यों? नेहा ऋषभ के लिए सोच रही थी, क्योंकि ऋषभ ऐसा लड़का नहीं था जो किसी को बेवजह परेशान करे। वो बहुत देर तक सोचती हुई सो गई। वहीं ऋषभ रास्ते में बहुत देर तक बैठा रहा। नेहा के बारे में सोच रहा था, क्योंकि ऋषभ को खुद नहीं एहसास था कि उसका दिल क्या चाहता है। नेहा को किसी दूसरे के साथ देखकर क्यों इतना धड़क रहा था? जब वो लड़का नेहा को अपने करीब किया तो क्यों ऋषभ उसे अपनी तरफ कर लिया? मुझे क्यों उस लड़के को देखकर जलन हो रहा था? लेकिन क्यों? मैडम जी की देखभाल के लिए मुझे बॉस ने चुना था, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा था? ये गलत है। मैडम के लिए ये सब सोचना गलत है। मैं सिर्फ उनका बॉडीगार्ड हूँ और कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं सोच सकता मैडम के लिए। यही सब सोचते हुए वो उठा और अपने धड़कते दिल को काबू किया और नेहा के लिए घर आ गया। अब वो सिर्फ अपना फर्ज निभाएगा। नेहा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह हो गई थी। कोयल जागकर नेहा को जगाने आई। नेहा जागकर बोली, भाभी, आप इतनी जल्दी कैसे जग गई? कोयल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, मैं जॉब करती थी जिससे मेरी नींद खुल जाती थी, क्योंकि रेस्टोरेंट जल्दी जाना रहता है। नेहा उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, वो रुचिका भाभी कहाँ है? मुझे उनसे ढेर सारी बातें करनी है। कोयल ने उसकी बात सुनकर उसे बताया, रुचिका और जीजू दोनों लोग ऑस्ट्रेलिया हैं। नेहा उनकी बात सुनकर बोली, भाभी भी वही है, लेकिन कब गई? मैं जब वहाँ थी तब तो भाभी नहीं थी। कोयल उसकी बात सुनकर कुछ देर शांत हो गई, क्योंकि उसे पूरी बात का पता नहीं था। अचानक से रुचिका वहाँ कैसे चली गई? उसे माहिर ने बताया कि रुचिका ऑस्ट्रेलिया में है। बस वो वहीं जानती थी। फिर कुछ देर बाद मुस्कुराकर बोली, जीजू रुचिका को भी तुम्हारे आने के पहले ही बुला लिए थे। शायद उनका काम बाकी था जो वो पूरा करके जल्दी आएंगे। नेहा ये बात सुनकर खुश हो गई कि उसके भाई और भाभी साथ में हैं। ऑस्ट्रेलिया में जतिन अपना काम अच्छे से कर रहा था। वो पूरी लड़कियों को सही सलामत ले गया। जिनको घर जाना था उनको घर ले गया और उनके घर वालों से मिलाया। वो अपने घर पहुंचकर उनका धन्यवाद कर रही थी। बाकी की लड़कियों को जिनको अपने घर नहीं जाना था उनके लिए जतिन पूरा फ्लैट खरीदकर सबको शिफ्ट कर दिया। रॉकी के कहे अनुसार सभी को खबर दे दिया था कि जिनको रॉकी की कंपनी में काम करना है वो आ सकती है। सभी लड़कियां बहुत खुश थी, क्योंकि उनको चिंता था कैसे उनको काम मिलेगा। लेकिन रॉकी सभी लड़कियों की मुश्किल एक झटके में ख़त्म कर दिया था। जतिन अपना काम ख़त्म करके वेला लौट आया था। रॉकी नहाकर रूम में आया।
उसको ज़्यादा चोट लगी थी जिससे अभी भी खून रिस रहा था। शायद नहाने की वजह से उसको फिर से ब्लड आने लगा था। रुचिका अभी भी सोफे पर बैठी थी। तभी उसकी नज़र रॉकी के सीने पर गई जहाँ चोट लगी थी। वो चोट को देखकर परेशान हो गई और जल्दी से सोफे से उठकर वो तुरंत कुछ सोची और रॉकी के सीने पर हाथ रखकर बोली, ये सब कैसे हुआ? रॉकी उसे घूरकर देख रहा था। रुचिका उसको देखकर बोली, बैठिए सोफे पर। रॉकी पहले तो उस पर गुस्सा किया लेकिन रुचिका को उसकी चिंता करता देख शांत हो गया। रॉकी भी उससे लड़कर थक चुका था। वो चुपचाप बैठ गया। रुचिका रॉकी को वहीं सोफे पर बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और रॉकी के सामने घुटने के बल बैठ गई। वो रॉकी के चोट को धीरे धीरे कॉटन से साफ करने लगी। वो बार बार रॉकी के चेहरे को देख रही थी, कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन रॉकी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो रुचिका को देख रहा था जो उसके चोट को देखकर घबरा गई थी। फिर खुद को नॉर्मल करके रुचिका को घूरकर बोला, जल्दी खत्म करो ये सब, मुझे और भी काम है। रुचिका जल्दी से उसको देखते हुए दवा लगाने लगी और बैंडेज लगाकर रॉकी की तरफ देखा। रॉकी सिर्फ रुचिका को देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो हमेशा रुचिका को दर्द देता है और उसे बिना गलती की सजा दिया करता है, फिर भी रुचिका उसे दर्द को देखकर मरहम लगाने आ जाती है। रॉकी उसे देखते हुए बोला, क्यों कर रही हो ये सब? रुचिका बोली, मुझे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। रॉकी बोला, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। रुचिका उसको देखते हुए बोली, आप भी इंसान हैं, आपको चोट लगी है तो दर्द भी होगा, आप भले ही इसको नज़रअंदाज करें। वो बोलकर बाहर चली गई। रॉकी अभी भी उसके कई बातों को समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपना सर झटककर सभी बातों को नज़रअंदाज किया और बिस्तर पर लेट गया। रुचिका दूसरे रूम में चली आई थी क्योंकि उसे रॉकी से डर लगने लगा था, क्योंकि रॉकी हमेशा उस पर गुस्सा किया करता था। जब से रॉकी रुचिका को जीनेस के घर देखा था वो बिना बात के ही रुचिका से गुस्सा हो जाया करता था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुचिका जीनेस के घर थी, उसे धोखा दे रही थी। रुचिका रूम में लेटी थी, उसको रॉकी के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। रॉकी को इतना सारा चोट कैसे लगा, लेकिन फिर उसे भी समझ नहीं आ रहा था रॉकी उससे इतना नफरत क्यों करता है, आखिर उसकी क्या गलती है। रुचिका सोचते हुए जाने कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इधर जीहू भले ही नितिन को नज़रअंदाज किया करती थी लेकिन वो आज भी उसी से प्यार करती थी। वो नवीन को लेकर नितिन का दिया गिफ्ट देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था नितिन उसे क्यों ढूंढ रहा था और आज वो उसके लिए परेशान क्यों हो रहा था और उससे माफ़ी भी मांगी। जीहू को नितिन पर यकीन नहीं हो रहा था, कैसे नितिन इतना बदल गया। क्या सचमुच वो मुझसे प्यार नहीं, वो सिर्फ रुचिका को चाहते हैं, मैं उनकी कुछ नहीं। उस रात जो भी हुआ हम दोनों में सब नशे में हुआ, गलती से हुआ। सुबह हो गई थी, रॉकी जाकर तैयार हो गया था। तभी मेड आई और बोली, बॉस आपके लिए नाश्ता। रॉकी एक बार खाने की तरफ देखा जो प्लेट में आलू के पराठे रखे थे। रॉकी उसे देखकर ही समझ गया ये नाश्ता रुचिका ने बनाया होगा। रॉकी बोला, मुझे ये सब नहीं खाना। मेड चुपचाप नाश्ता वापस ले आई जिसे देखकर रुचिका समझ गई थी रॉकी नाराज है क्योंकि आलू का पराठा उसका फेवरेट था। मेड के जाने के बाद रॉकी अपने सीने पर लगे बैंडेज को देखा जो रुचिका ने लगाया था। रॉकी को रुचिका का चेहरा याद आ गया। कल जब वो उसकी चोट पर दवा लगा रही थी तब वो बहुत दर्द में थी। उसे किसी की तकलीफ में दर्द होता है, फिर मुझे इतना तकलीफ क्यों दी, क्यों उसने मेरी लाइफ में इतना सब कुछ किया। रॉकी को फिर से रुचिका को जीनेस के घर में रहना याद आ गया। वो गुस्से से जल्दी कपड़े पहने और बाहर निकल गया। हॉल में रुचिका अभी भी रॉकी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो बाहर आया रुचिका बोली, नाश्ता करने को। रॉकी रुचिका को देखकर गुस्से वाला लुक दिया। फिर रुचिका उसको देखकर बोली, प्लीज़ गुस्सा खाने पर मत निकालो। रॉकी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला और उसके मासूम चेहरे को देखा जिसके उसके ना बोलने से उदासी थी। वो चुपचाप बैठ गया। रुचिका उसके सामने प्लेट कर दी। रॉकी नाश्ता किया और रुचिका को देखा जो उसके नाश्ता करने से खुश हो गई थी। रॉकी बाहर आया और कार लेकर चला गया। आज रॉकी जतिन के साथ जीनेस को ख़त्म करने जा रहा था क्योंकि शायद जीनेस को पता चल गया था रॉकी ही सभी लड़कियों को छुड़ाया है। इसीलिए वो रॉकी की पुरानी कंपनी में आग लगा दिया था जिसमें बहुत सारे वर्कर भी जल गए थे। ये सब रॉकी के लिए बहुत दर्दनाक था लेकिन जीनेस के लिए सिर्फ एक खेल। जीनेस रॉकी की कंपनी चलाकर चैन से नहीं बैठा। अब वो रॉकी के जान के पीछे पड़ा था क्योंकि रॉकी के रहते वो कभी किंग नहीं बन सकता था। रॉकी यहाँ का किंग था, बिजनेस में भी और माफिया में भी।
जीनेस की रॉकी से पहले भी दुश्मनी चलती आई है। अब बारी थी दोनों के आमने सामने की लड़ाई की, जिसके लिए रॉकी भी तैयार था। अब वो बुज़दिलों की तरह नहीं बैठ सकता था। पहले पुरानी कंपनी गया जहाँ कपड़ों का काम किया जाता था, वो सब जलकर राख हो गया था। उस कंपनी से बहुतों के घर चलते थे। रॉकी ने ये सब देखकर आंखें मूंद ली। तभी वहाँ कई सारे लोग रॉकी से सवाल करने लगे, जिसके जवाब रॉकी के पास नहीं थे। रॉकी उनके सवाल का सिर्फ इतना जवाब दिया कि आप लोगों के साथ जो भी हुआ मुझे उसका दुख है। आप लोगों ने जो खोया उसको तो मैं लौटा नहीं सकता, लेकिन सभी लोगों को मेरी दूसरी कंपनी में पूरी लाइफ से पैसे आएंगे, जिससे उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। रॉकी बोलकर वहां से निकल गया, क्योंकि सभी का रोना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक बार ऐसे ही स्थिति उसके सामने हुई थी जब उसके मॉम डैड का डेथ हुआ था। तब रॉकी की भी वही हालत थी। उसे संभालने वाला सिर्फ माहिर था, लेकिन अब जब से उसे पता चला कि रुचिका ये सब कर रही है, तब से वो रुचिका से नफरत करने लगा, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। रॉकी कार में आंखें बंद करके सीट पर टेक लगाया था। उसकी आंखों में आंसू थे, जो चीख चीख के जीनियस को सजा देने के लिए कह रहे थे। रॉकी बहुत गुमसुम था। जितिन उसकी हालत समझ सकता था, क्योंकि जितिन रॉकी के साथ पढ़ाई किया था ऑस्ट्रेलिया से, इसीलिए यहीं रह गया। रॉकी के साथ मिलकर उसका काम संभाला करता था। रॉकी की हालत देखकर जतिन उसे घर ले गया, क्योंकि रॉकी की हालत बहुत खराब हो रही थी। जतिन उसे लेकर वेला पहुंचा। रुचिका न्यूज़ में देखकर समझ रही थी। वो जतिन के साथ मिलकर रॉकी को उसके बेडरूम में ले गई। जतिन रुचिका को देखकर बोला, प्लीज़ मैडम, आप बॉस का ध्यान रखिए। ये बहुत पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि जो भी हुआ उसे लेकर ये बहुत परेशान है। रुचिका उसको देखकर बोली, हाँ, मैं इनका ध्यान रखूंगी। जतिन रुचिका को बोलकर बाहर निकल गया। रुचिका एकटक रॉकी को देख रही थी, क्योंकि आज तक रुचिका रॉकी को ऐसे कभी नहीं देखी थी। कहने को तो वो डेविल था, लेकिन उसे सिर्फ रुचिका पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लगता है जीनियस के हर काम में वो उसका साथ दे रही है, जबकि ऐसा नहीं था। रुचिका अभी तक जानती तक नहीं जीनियस कौन है, लेकिन रॉकी अभी भी गलतफहमी में ही था। रुचिका उसके पास बैठ गई और उसका सर सहलाने लगी। रॉकी आंखें बंद किए ही उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। रुचिका बिना कुछ सोचे समझे सीधे रॉकी के ऊपर आकर उसके गले से लग गई। रॉकी भी रुचिका को कस के गले से लगा लिया। रॉकी भले ही हर प्रॉब्लम की जड़ रुचिका को समझता था, लेकिन उसके धड़कते दिल की राहत भी वो थी। उसे पाकर उस रॉकी को सुकून मिल जाता था। रॉकी रुचिका को इतना करीब पाकर उसे गले से लगा लिया और वैसे ही सो गया। रुचिका भी रॉकी के सीने पर सर रखकर उसके गले से चिपकी थी, जो उसे भी राहत दे रहा था। दोनों ही ऐसे लेटे हुए सो गए। दोनों को पता नहीं चला। इधर जीनियस के घर पर पार्टी हो रही थी, क्योंकि आज उसने रॉकी के पुरानी कंपनी को जलाकर राख कर दिया था, जो उसके डैड की बनाई गई थी। जीनियस खुश इसलिए था क्योंकि जो काम वो पहले नहीं कर पाया वो अब कर दिया। जीनियस के यहाँ पार्टी में बहुत लोग आए थे। पार्टी चल रही थी, लड़कियां डांस कर रही थी। जीनियस लड़कियों को घूर रहा था। जीनियस उसमें से कुछ लड़कियों को अपने पास रहने को बोल एक रूम में चला गया, जहाँ वो बेड पर लेट गया और उसके आसपास कुछ लड़कियां घूम रही थी, जैसे उसे अकेले में अपना डांस दिखा रही थी। जीनियस के सभी दोस्त जानते थे कि जीनियस कितना बड़ा अय्याज था, इसीलिए कोई उसे नहीं ढूंढा और सभी पार्टी करके चले गए। उसी में रॉकी को बिना बताए जतिन भी आया था, ये पता करने जीनियस इस वक्त क्या कर रहा है, जिससे उसे मारना आसान हो जाएगा। जतिन बहुत देर तक पार्टी में घूमा, लेकिन अभी तक उसे कुछ नहीं मिला। जीनियस सभी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। उसके बाद सभी के मुंह पर पैसा मार के बाहर निकल गया। सुबह हो गई थी। रॉकी और रुचिका एक दूसरे से लिपटे हुए सोए थे। थोड़ी देर बाद जब रॉकी नींद से जागा, अपने ऊपर रुचिका को पाकर पहले तो मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल वो गुस्सा हो गया, क्योंकि रुचिका उसके बहुत करीब थी। रॉकी रुचिका को वहीं बेड पर तेजी से साइड करके बाथरूम चला गया, बिना ये देखे कि रुचिका को चोट भी लग सकती है। रुचिका जैसे ही बेड पर गिरी, उसे कमर में तेज दर्द हुआ। उसकी नींद खुल गई। वो उठकर रॉकी को देखने लगी। बाथरूम में पानी की आवाज़ सुनकर वो समझ गई अभी रॉकी बाथरूम में होगा। वो उठकर बाहर चली गई। रुचिका बस रॉकी को एक बार देखना चाहती थी, अभी वो कैसा है। रात को उसकी हालत ज़्यादा खराब हो गई थी। कुछ देर बाद रॉकी तैयार होकर बाहर आया। रुचिका हॉल में बैठकर रॉकी का इंतज़ार कर रही थी। तभी रॉकी हॉल में आया और रुचिका को बिना देखे जाने लगा। रुचिका उसके पीछे ही गई और बोली,
क्या तुम ठीक हो? रॉकी उसे देखकर बोला। मुझे क्या होगा? रॉकी उसका एटीट्यूड देखकर मुस्कुरा दिया क्योंकि उसे पता चल गया था वो ठीक है। रुचिका वापस आ गई। रॉकी जा चुका था। रुचिका रूम में आकर बोर होने लगी थी, तभी उसे कुछ ध्यान आया। वो तैयार हुई और बाहर निकल गई। गार्ड के लाख मना करने के बावजूद भी वो बाहर चली गई। वो कुछ देर तक, क्योंकि आज उसे इतने लोग देखकर अच्छा महसूस हो रहा था। रोज रूम में रहकर वो बोर हो चुकी थी। कुछ देर तक वहाँ के सभी लोगों को देख रही थी, जो कुछ लोग अपनी वाइफ के साथ थे, कुछ बच्चों के साथ थे। रुचिका को उनको देखकर अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन लगने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसे लगा रॉकी उसे प्यार करता है, लेकिन वो गलत निकली। उसे कभी प्यार नहीं किया, हमेशा उसे सज़ा दिया, लेकिन फिर भी वो रॉकी से दूर नहीं जा पा रही थी। वो पूरा दिन वहीं बैठी सबको देखती रही। जब शाम हो गई तो वो विला आ गई। जब वो विला पहुंची तो देखा रॉकी हॉल में बैठा गुस्से में उसी को घूर रहा था। रुचिका उसे देखकर समझ चुकी थी आज फिर रॉकी उसे बिना वजह सजा देगा, और वही हुआ। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।